दोस्तों, स्वप्न दोष होने के मुख्य दो कारण हैं। पहला कारण विषय आकर्षण। इससे वीर्य का लीकेज सूक्ष्म में ही शरीर के अंदर हो जाता है, वह निर्जीव हो जाता है, और जब यह निर्जीव वीर्य रात में डिस्चार्ज होता है उसे स्वप्न दोष कहते हैं। और दोस्तों, भोजन ज्यादा खाने से भी स्वप्न दोष होता है। अब दूसरा कारण जानते हैं, विषय के आकर्षण से स्वप्न दोष। आइए जाने विस्तार से कैसे विषय आकर्षण से स्वप्न दोष उत्पन्न होता है और स्वप्न दोष को कैसे रोका जा सकते हैं। जानते हैं, परम पूज्य दादाश्री से ब्रह्मचर्य व्रत लिया हो और कुछ उल्टा सीधा हो जाए ना, तब उलझ जाता है। एक सोनू नाम का लड़च का उलझ रहा था। मैंने कहा, क्यों भाई उलझन में हो? आपसे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है। मैंने कहा, क्या शर्म आ रही है? लिख कर दे दे। मुंह से कहने में शर्म आती है तो लिख कर दे दे। महीने में 2-3 बार मुझे डिस्चार्ज हो जाता है। कहता है, अरे पगले, इसमें तो क्या इतना घबरा जाता है? तेरी नीयत नहीं है ना? तेरी नीयत खराब है? तो कहता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तब मैंने कहा, तेरी नीयत साफ हो तो ब्रह्मचर्य ही है। कहा। तब कहने लगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा, भाई वह क्या गलन नहीं है? वह तो जो पूर्ण हुआ है वह गलन हो जाता है। उसमें तेरी नीयत नहीं बिगड़नी चाहिए। ऐसा रखना कि संभालना है। नीयत नहीं बिगड़नी चाहिए कि इसमें सुख है। अगर अंदर उलझ जाए न बेचारा तो तुरंत ठीक कर देता हूं। प्रश्नकर्ता, नीयत ही मूल चीज है। नीयत कैसी है, उसी पर आधारित है सब कुछ। दादाश्री, तेरी नीयत किस तरफ की है? तेरी नीयत खराब हो और शायद डिस्चार्ज नहीं हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तू ब्रह्मचारी बन जाएगा। भगवान बहुत पक्के थे, कौन ऐसे समझाएगा? और कुदरत तो अपने नियम में ही है ना। उल्टी हो जाए तो मर जाएगा, क्या ऐसा हो गया? शरीर है तो उल्टी नहीं होगी तो क्या होगा? रोज सुल्टी होती है तो फिर उल्टी नहीं होगी वापस। प्रश्नकर्ता, अभी लास्ट थोड़े समय में कई बार पतन हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था। दादाश्री, तुम्हारा चित्त जितना किसी में चिपके उतना ही अंदर अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, फिर वह निकल जाता है। जो मृत हो जाता है वह निकल जाता है, जो मृत नहीं होता वह नहीं निकलता। प्रश्नकर्ता, नहीं, उसका मतलब क्या? यह हुआ कि अभी भी कहीं पर चित्त चिपकता है दादाश्री? हाँ, चिपका नहीं, अंदर चिपकता होगा थोड़ा बहुत, उसका फल है। चिपकने के बाद यह सब उखाड़ दलो, यूं प्रतिक्रमण करके। थोड़ा चिपक जाता है ना, यानी चिपक जाए तो नियम ऐसा है कि अंदर वह तुरंत अलग हो जाता है और फिर मृत हो जाता है। वह तो अंदर रहता है, उसके बजाय अगर निकल जाए तो उसमें परेशान मत होना। भोजन ज्यादा खाने से भी स्वप्न दोष होता है। परम पूज्य दादाश्री कहते हैं कि रात्रि का भोजन ज्यादा खाने से स्वप्न दोष होते हैं। आइए इस तथ्य को अब उन्हीं के शब्दों में समझते हैं कि कैसे स्वप्न दोष को बंद करें। प्रश्नकर्ता, स्त्री के बारे में जो सपने आते हैं वे हमें इस ब्रह्मचर्य की भावना की वजह से अच्छे नहीं लगते, तो उसका कोई उपाय है? दादाश्री, सपने वह तो अलग चीज है। आपको अच्छे लगे तो नुकसान करेंगे और अच्छे नहीं लगे तो कोई नुकसान नहीं करेंगे। भले ही वे कैसे भी आए, अच्छे लगे तो आपको वैसा होगा और अच्छे नहीं लगे तो कोई झंझट ही नहीं। प्रश्नकर्ता, स्वप्न दोष क्यों होते होंगे? दादाश्री, ऊपर पानी की टंकी हो, वह पानी नीचे गिरने लगे तो नहीं समझ जाते कि छलक कर उभर गई है। स्वप्न दोष मतलब उभरना। टंकी छलक कर उभर रही हो तो कॉक नहीं रखना चाहिए। यदि आहार पर कंट्रोल करे तो स्वप्न दोष नहीं होगा। इसलिए ये महाराज एक ही बार आहार करते हैं ना, वहां और कुछ भी नहीं लेते, चाय वाय कुछ भी नहीं लेते। प्रश्नकर्ता, उसमें रात का आहार महत्वपूर्ण है, रात का कम कर देना चाहिए। दादाश्री, रात को खाने की जरूरत ही नहीं पर डेढ़ी हत्ती। महाराज एक ही बार आहार लेते हैं लेकिन 4 रोटी खा जाते हैं। उनकी उम्र तो है ना, बाकी चाय नहीं और कोई झंझट ही नहीं। पूरे दिन के लिए टंकी भर ली, टंकी भर ली तो वह पेट्रोल चलता रहता है। अतः डिस्चार्ज तो ये खाना यदि कंट्रोल में हो तो और कुछ भी नहीं होगा। ये तो भर भर के खाते हैं, जो हो वह और कोई विचित्र आहार हो तब क्या होगा? जैन तो कैसे समझदार, ऐसा आहार नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। फिर भी डिस्चार्ज हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं है। भगवान ने कहा है उसमें तो हर्ज नहीं। वह जब भर जाए तो फिर ढक्कन खुल जाता है। जब तक ब्रह्मचर्य ऊर्ध्व गमन नहीं हुआ है तब तक अधोगमन ही होता है। ऊर्ध्व गमन तो जब ब्रह्मचर्य व्रत लेना तय किया तभी से शुरुआत हो जाती है। सावधानी से चलना अच्छा। महीने में 4 बार हो जाए फिर भी हर्ज नहीं है। हमें जानबूझकर डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, वह गुनाह है। अपने आप हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं। ये सब तो उल्टा सीधा खाने का परिणाम है। जानबूझकर डिस्चार्ज करना वह भयंकर गुनाह है, आत्महत्या कहलाएगा।